ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। डॉक्टर गौतम का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, बेसिकली जो बात करें बुनियादी तौर पर परिवारों में तनाव आज आमतौर पर देखते हैं, खुदकुशियां इतनी हो रही है, लोग अक्सर हार मान जाते हैं या फिर गिव अप कर लेते हैं कई बार स्ट्रगल को लेकर लाइफ में। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, खासतौर पर स्टूडेंट्स को लेकर। कल शिक्षक दिवस भी है, कृष्ण को शिक्षक के रूप में भी देखा, चिकित्सक के रूप में भी देखा, दार्शनिक के तौर पर भी समझा, पॉलिटिशियन के तौर पर भी समझा। ऐसे में अगर इस बात की तनाव को दूर कैसे किया जाए, उसको कृष्ण दर्शन में कैसे देखा गया? देखिए, तनाव क्या है और तनाव का जन्म कैसे होता है। हम ये पढ़ाते हैं, मैं भी शिक्षक हूं जी सर, और भगवान का छोटा सा उपासक भी हूं। स्ट्रेस जो है वो है व्हेन टू ऑपोजिंग साइकोलॉजिकल फोर्सेस मीट। जब भी दो विपरीत मनोवैज्ञानिक स्थितियां जी आपस में टकराती हैं, उस समय जो स्थिति का मस्तिष्क और मन में जन्म होता है वो स्थिति है स्ट्रेस यानी कि तनाव। और उस समय हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगें निकलती हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो रासायनिक परिवर्तन नीचे शरीर में, जिसको हम डाउन रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं, वो होता है। और उसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न किस्म के अनुभव, जो कि मैंने अभी अभी बताए जी, वो सारे हमें होते हैं। परिवारों में जो तनाव होता है वो भी जब दो ऑपोजिंग साइकोलॉजिकल फोर्सेस मिलती हैं तभी होता है। एक व्यक्ति कहता है ऐसा करो, दूसरा कहता है ऐसा मत करो। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा लीजिए, अगर माता पिता में अनबन है, माँ कहती है ऐसा करो, पिताजी कहते हैं कि ऐसा मत करो जी, बच्चा या तो करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने किया तो दूसरा पक्ष कहेगा कि तुमने क्यों किया, और उसने नहीं किया तो दूसरा पक्ष कहेगा कि तुमने क्यों नहीं किया। और इस अवस्था में वो बच्चा विभ्रमित हो जाता है। विभ्रमित होता है, वो तनावग्रस्त हो जाता है। ये तो बच्चों की स्थिति है जी, एडोलेसेंट्स की स्थिति है। समाज में वो कुछ देखते हैं, परिवार में संस्कार अलग हैं, समाज में जो देखते हैं उसके हिसाब से उनका मन एक तरफ जाता है। परिवार के संस्कार, सांस्कृतिक संस्कार, उससे उनका मन दूसरी तरफ रहता है और वो एक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं जी। कृष्ण भगवान ने अभी अभी आपके सामने कहा कि तनाव की स्थिति में जब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता तो काम की स्थिति उत्पन्न होती है और काम से फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से फिर बुद्धि का विनाश होता है। मैं तो अक्सर जी, जितने लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत आता है, हाँ, तो मैं श्लोक ही बोलता हूं, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् मति भ्रंशते मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। चलिए, कम से कम गुस्से पर तो काबू रखना सीख लीजिए। इंद्र ओझा साहब के बाद में मैं माता प्रसाद जी का रुख करता हुआ आपके पास लौटूंगा। इंद्र ओझा जी। नमस्कार सुनील जी। जी सर, नमस्कार, बताएं। सर, जन्माष्टमी के पर्व के आपको और आपके पूरे पश्चिमी चैनल को और मेहमानों को और पूरी बात को आपके चैनल द्वारा बधाई और धन्यवाद सर। जी जी भाई साहब, आप आज बहुत ही बढ़िया आज आपने इशू लिया है और हमारे इसको गौरव करना चाहिए हमारे को। मैं गौरव करता हूँ आपके चैनल से। शुक्रिया सर। और पारी साहब, कृष्ण का तो आप क्या कहें उनके बारे में, तो पूरे विश्व में प्रासंगिक है कृष्ण। तो उनके उपदेश पूरे संसार के अंदर और उनसे शिक्षा
जो अभी बात चल रही थी कि भी तनाव में आज हमारे भारत में लोग जी रहे हैं, कैसे क्या है? जब परीक्षा, आप देखिए, आदमी का 3 तरह से विकास होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक आध्यात्मिक विकास। तो शारीरिक विकास भी इस देश के अंदर लोगों का हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक विकास, ये जो तीसरा विकास है, ये रुका हुआ है हमारे देश के अंदर। चलिए, ये कृष्ण दर्शन के जरिए संभव हो सकता है ना? चाहिए तो हमारे शास्त्र में हमारे आध्यात्मिक की ताकत है, तो विश्व झुकता है हमारे सामने। चलिए ओझा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। माता प्रसाद जी, पॉलिटिशियन के तौर पर समझेंगे तो देखते हैं निर्णय क्षमता। आज सरकार नई बनी, केंद्र सरकार के निर्णयों को लेकर बात होती है, फैसले नहीं ले पाते, नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है खासतौर पर। ऐसे दौर में कृष्ण को अगर समझे, आज के हालात को देश के समझे, एक शासक के सामने की परेशानियों को समझे, फैसला किस तरह से हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें भगवान कृष्ण को आदर्श मान करके जिस प्रकार से आज के युग में जी और राजनीतिक लोग जहां पर भीड़ ज्यादा है उस तरफ झुक जाते हैं, भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडवों के दोनों के युद्ध को आप देखिए, उन्होंने इतनी सेना कौरवों को छोड़ करके पांडवों का साथ दिया। धृतराष्ट्र के साथ जुड़े, एक व्यक्ति से जुड़ना और हजारों लोगों को छोड़ देना, ये भगवान कृष्ण से देखना चाहिए। ये बिल्कुल निष्काम पुरुष की यही। लेकिन टकराव को टालने की कोशिश की, शांति दूत बनकर गए, अपमान के घूंट को भी पिया। ये देखा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, सुर और असुर, देवता और जो है दानव, दो परिकल्पनाएं संसार में होती है, बिल्कुल होती हैं। जैसे मान लीजिए भगवान जो है राम के बारे में बचपन में ही विश्वामित्र उनको मांग करके ले जाते हैं। माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे को छीन के ले जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान की युग से देखा जाए तो मान लीजिए कि एक विनाशकारी जो है लेवल पर ये दुनिया जा रही थी, ये प्रजातंत्र जा रहा था, सभी लोग जा रहे थे। वहां पर कुछ संरक्षण करने के लिए जनता का विश्वामित्र ने ऐसा किया। जी, श्री कृष्ण संस्कार जीवित रहे, राम लौट कर आए तो भी संस्कार रहे, माता पिता सबका सम्मान, वंश को एक रखना, सब राम में था। बिल्कुल जी। चलिए, मैं ब्रेक का कॉल आ गया, ब्रेक पर जा रहा हूं, आप सभी के पास लौटूंगा। काफी दिलचस्प बातें हो रही है, काफी रोचक बातें हो रही है, और इन के बीच में समय है जो बढ़ता जा रहा है, काफी कम लग रहा है आखिरी दौर के लिए। फिलहाल लौटेंगे आपके बीच में प्रियंका रुक करते हुए। चलिए, एक ब्रेक पर रुक रहे हैं।